आज के इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे जो विद्यार्थीगण हैं और जो हमारे सामान्य दर्शक हैं, सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि कैसे अपने विषय में रुचि बढ़ाना है और कैसे उसके संदर्भ में अपने मन को एकाग्र रखना। ये दोनों ही चीज़ें बहुत संबंधित है। और विद्यार्थी बार बार कहते हैं, सर हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन ही नहीं लगता, मन तो कहीं और भटकता रहता है। इसके लिए हम 2-4 टिप्स बताएंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, और ऐसी इफेक्टिव टिप्स बताएंगे कि जिसको पालन करने से आप अपने जीवन में वास्तव में परिवर्तन ला सकते। इसके लिए पहला जो टिप्स सभी गुरु लोग देते हैं कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का कोई विकल्प नहीं, इससे अच्छा लाभ कुछ नहीं दे हो सकता। मेडिटेशन क्या है कि आप शांत बैठ जाएं, अपनी श्वास पर ध्यान लगाएं, अथवा ये भ्रिकुटी जहाँ पर हम लोग तिलक लगाते हैं वहाँ पर ध्यान अपना बढ़ाएं। अगर पर डे 5 मिनट इस पर आप समय केंद्रित करते हैं तो आपने वो कहानी पढ़ रखी हो कि एक आदमी पेड़ तो काटता था लेकिन अपनी कुल्हाड़ी शार्प नहीं करता था, कुल्हाड़ी तेज नहीं करता था, जिसकी वजह से दूसरे चौथे दिन उसके पेड़ काटने कम हो गए। तो क्या है, माइंड शार्पन की क्रिया है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के द्वारा हम अपने काम को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा है अपने विषय में रुचि बढ़ाएं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट में रुचि है तो आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। मेडिटेशन भी आप उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा कि अगर आपका सब्जेक्ट में रुचि है तो विषय की रुचि बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वह विषय आपको पता हो कि कितना आपके लिए लाभप्रद है, उसमें आप लाभ सोच लें, क्योंकि जब माइंड सेट वही काम करता है कि जिसमें हमारा लाभ हो, वही ज़्यादा काम करता है। तो आप देखें कितना इंपॉर्टेंट विषय हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना हमारी पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, कितना हमारे करियर के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही रुचि आपकी जागृत होगी, आप एकदम से आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपने गुरु के टच में रहें। जो आपके टीचर है उसको आप अपना अगुआ माने, उसके संपर्क में रहें, उससे आप टिप्स लेते रहें और सुबह उठते ही उसको प्रणाम करें, अपनी मानसिक याद करें। तो उससे क्या होगा कि आपको एक लगाव विकसित होगा और ऑटोमेटिक आपको बहुत सारी चीज़ें आने लगेंगी। अपने एकलव्य का नाम सुना होगा, हम बार बार गुरु शिष्य का रिलेशन जब आता है तो उसमें लिया जाता है कि इसने बिना गुरु के टिप्स के ही बहुत अच्छी विद्या सीख ली, क्योंकि उसके अंदर लगन थी। तो गुरु के प्रति श्रद्धा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगली जो टिप्स बताएंगे उसमें अपने साथियों से इन्हेंस होते रहना, अपने साथियों के टच में रहिए, ग्रुप बनाइए। अगर आप ग्रुप बना के पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और उसके डिस्कशन करेंगे, उनसे आप चर्चा करेंगे कि इसमें क्या होगा। जैसे कोई भी विषय होता है, अगर उसमें 2-4 बार चर्चा आप कर लिए तो लॉन्ग लास्टिंग होती, बहुत दिनों तक याद रहती है। और आपस में चर्चा करने से क्या होता है, महत्वपूर्ण विषय भी पता चल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने ग्रुप में डिस्कशन करें। और जो सबसे अंतिम चीज़ आपको बताएंगे कि आपके विषय में जो नेशनल इंटरनेशनल चेंजेज हो रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, अगर उसकी भी जानकारी आपको है और आपके करियर के लिए कैसे लाभ करेगा, इसकी अगर आपको जानकारी है तो आप उस विषय के बहुत अच्छे मास्टर बन सकते हैं, उसमें आपको सुपीरियरिटी हासिल कर सकते हैं। और अभ्यास, जो अंतिम चीज़ है अभ्यास, अभ्यासेन विषम विद्या। अगर अभ्यास नहीं होता है तो विद्या भी विष के बराबर है। तो आप अभ्यास करते रहें, अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको याद आ जाएगी। और जैसे आपने देखा कि अर्जुन ने बहुत दिनों तक जब धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया तो क्या हुआ, उनकी सारी धनुर्विद्या भूल गई। इसी प्रकार से अगर हम विद्या का अभ्यास नहीं करते हैं, बार बार उसको रिमेन नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो भूल जाता है। तो बार बार रिवीजन करते रहें, आपके विषय में रुचि बढ़ती रहेगी। तो इसी के साथ साथ आज ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आप सबके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली टॉपिक जो अगला हम आपको बताएंगे कि मेडिटेशन कैसे करें, हाउ डू इट मेडिटेशन। तो आप जरूर देखिएगा। सबको